Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of phrase replacement or sentence improvement. And this exercise has been taken from your elementary practice sets. जो आपके elementary practice के लिए sets हमने तैयार किए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर, और ये आपकी हेल्प करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये पेपर्स में नहीं आए हैं लेकिन काम वही करते हैं, ये अंतर है। ये मतलब आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है। तो देखेंगे एक बार पहले स्टेटमेंट को। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब बेटे यहीं पर गलती निकल आई। हु का जवाब दिया जाए तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार एक वचन है, ये सिंगुलर है तो इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, हैव नहीं आएगा, हैज। रिसेंटली कंडक्टेड, हैज के साथ ये एडवर्ब आ गया, कंडक्टेड आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, एन इंटरनल इंक्वायरी, इतना ठीक है, इसका मतलब हैज आना चाहिए, हैव तो आएगा नहीं। कंडक्टेड हैव ये सेंस गलत हो गई। अब हमारे पास दो हैं, हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड, अगर बीन लगाकर हमने कंडक्टेड लगाया ये तो पैसिव वॉइस हो गया। अगर ये होता ना एन इंटरनल इंक्वायरी तो हम लिखते हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर हम इसका प्रयोग करते, ये गलत हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा डी, ये हो नहीं सकता, तो क्या आ गया हैज रिसेंटली कंडक्टेड। नेक्स्ट क्या है बेटे, रिकॉर्ड्स हैव शोन दैट द स्कैम, बेटे रिकॉर्ड्स ने ये दिखाया है कि जो स्कैम है हैज बीन गोइंग ऑन, अब यहाँ पर हैज बीन गोइंग ऑन आया। एक तो हम कहते हैं इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन का प्रयोग कब किया जाता है, जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात की जाए, यानी बोलने के समय पर कोई काम चल रहा है तब होना चाहिए था। अब यहाँ पर लिखा है हैज बीन गोइंग ऑन, स्कैम के लिए हैज बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ बीन आया बिल्कुल ठीक है, बी के साथ V1 ING आया, ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट, ये है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस के साथ ये ऑन लगा, ये गो ऑन क्या है, कॉन्टिन्यूटी को बताता है, कीप समथिंग कॉन्टिन्यू, इसका मतलब वो चल रहा है, फ्रेज बन गया, इतना ठीक है। आगे फॉर आया, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ये इंडेफिनेट टाइम है, इस टाइम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी सही है। वेंट ऑन गलत हो गया, हैड गॉन ऑन गलत हो गया, हैज बीन बेटे गॉन नहीं आएगा, गोइंग होना चाहिए, हैज बीन गोइंग अपॉन नहीं होता, क्या आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्या है बेटे, दे वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड देम। अब यहां पर देखेंगे, दे हमारा सब्जेक्ट है, वुड हमारा बिल्कुल ठीक है, हैव हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाया, बीन बी आ गया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, अगर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो ये क्या बन गया पैसिव वॉइस, इसका मतलब है इनको दे वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, की होनी चाहिए थी, ठीक है। योर एफर्ट्स, और इस अप्रिशिएट का ऑब्जेक्ट हमें योर एफर्ट्स दे रखा है, इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, ये बीन नहीं आना चाहिए, दे वुड हैव अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, यहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कंडीशनल क्लॉज रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में एक तरफ आपके कंडीशनल क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो दूसरी जगह पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और ये हमें एक्टिव वॉइस चाहिए इसीलिए हम बीन को काटेंगे, बस इतना सा एरर है। अब यहां देखते हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो जा चुका हमारा, वुड हैव अप्रिशिएटेड बेटे हो सकता है, वुड हैव अप्रिशिएटेड इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, वुड बी बेटे ये फिर से पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा, शुड हैव बीन ये गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा वुड हैव अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट क्या है बेटे, he took a longer time to read the text, he wanted to go about it carefully। अब इसे देखेंगे, he took a longer time, उसने कंपैरेटिवली लंबा समय लिया, to read the text, टेक्स्ट को पढ़ने में, for क्योंकि, for का मतलब है यहां पर because, he wanted to go about, अब ये go about it carefully, इसका मतलब है कि वो उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहता था।
अबाउट नहीं आएगा, अबाउट तो उसके चारों तरफ की सेंस आ जाएगी, गलत हो गया। यहां जब किसी चीज को पढ़ा जाता है तो कहते हैं गो थ्रू इट, ठीक है, गो अबाउट इट, हेस्टिली गलत हो गया, हेस्टिली आ सकता था, अबाउट गलत हो गया। गो एट इट, एट नहीं आएगा, कैजुअली एडवर्ब हो सकता था, गो थ्रू इट केयरफुली हो सकता है, गो थ्रू इट हरीडली, अब ये हरीडली भी आ सकता है, केयरफुली भी, जल्दी जल्दी नहीं, सावधानी पूर्वक, क्योंकि उसे क्या करना है, पूरी तरह से समझना था उसको। तो हम किसके ऊपर जाएंगे, सी के ऊपर, और नो इंप्रूवमेंट कट ही चुका है। नेक्स्ट है बेटे, ही वॉन्ट टेल यू हिज प्रॉब्लम अनलेस यू एग्री ऑफ हेल्पिंग हिम। अब यहां पर देखेंगे, अनलेस यू एग्री, एग्री तो ठीक है, यहां पर ऑफ नहीं आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा, एग्री के साथ टू इन्फिनेटिव चाहिए, टू हेल्प हिम होना चाहिए। दूसरी बात, डू नॉट एग्री, अब नो इंप्रूवमेंट तो खत्म हो चुका हमारा, डू नॉट आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। एग्री टू हेल्प हो सकता है, एग्री टू हेल्प हमारा बी हो सकता है, एग्री फॉर, फॉर गलत हो गया, डू नॉट आ नहीं सकता, ठीक है, ऑफ आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, एग्री टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है बेटे, इट वॉज सो डार्क दैट द चिल्ड्रन वर टेरिबली फ्राइटन्ड। अब यहां देखेंगे, इट मौसम की जानकारी दे रहा है, इट वॉज पास्ट की बात आ गई, वॉज ठीक है, वर नहीं आएगा। सो डार्क, डार्क किसके लिए आया, मौसम को बताने के लिए, सो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। दैट कंजंक्शन बन गया, इतना ज्यादा अंधेरा था कि, यानी अंधेरी रात थी कि, द चिल्ड्रन बच्चे, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर बिल्कुल ठीक है, वर। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड किसके लिए आया, चिल्ड्रन के लिए, एडजेक्टिव है। टेरिबली किसके लिए आया, इसके लिए, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। बेटे नो इंप्रूवमेंट, ये आ जाएगा। हैड टेरिबली, तो यहां बीन आना चाहिए था, ये गलत हो गया। वर टेरिबली फ्राइटनिंग, बेटे डरा रहे वाली सेंस आ गई, बेटे गलत हो गया। हैड बीन टेरिबल, बेटे टेरिबल नहीं, टेरिबली होना चाहिए था, और फ्राइटनिंग डराते होने वाली सेंस में होना चाहिए था, बात बिगड़ गई। वर्ड टेरिबल नहीं आएगा, ठीक है, टेरिबली आएगा, नो इंप्रूवमेंट बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका, ही हैड अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। अब यहां पर देखेंगे, ही हैड, बेटे हैड नहीं, अफ्रेड कौन था, ही था, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो हेड नहीं आएगा, यहां पर हमें क्या चाहिए, स्टैटिक वर्ब चाहिए, स्टैटिक वर्ब चाहिए, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन चाहिए। तो इसका मतलब हेड तो आएगा नहीं, हेड अफ्रेड बाय, हेड बीन अफ्रेड एट गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं, ठीक है, अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, बाय गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता, तो हमारा क्या आया, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड ऑफ द वेव्स। वेरी सिंपल। कई बार अफ्रेड का प्रयोग आप कहां करते हैं, आई एम अफ्रेड, आई कांट, इसका मतलब आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। द स्टोलन गन, बेटे चुराई हुई बंदूक, वॉज फाउंड लेइंग, लेटे हुए, अब वो लेटे हुए थोड़ी ना पाई जाएगी, वो तो वहां पड़ी हुई पाई जाएगी, ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये गलती हो गई। अंडर द बैनियन ट्री, बरगद के वृक्ष के नीचे। अब बेटे गन एक वचन है, वॉज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इज फाउंड लेइंग, ये सेंस गलत हो गई, ये तो वही लेइंग आया। फिर कहता है वॉज फाउंड लाइंग, बेटे ये हो सकता है। हैड बीन फाइंडिंग, बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। हैड फाउंड क्या आ जाएगा बेटे, वॉज फाउंड लाइंग। नेक्स्ट है, दे हैड बीन स्टिल टेकिंग द सेम मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 years। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा पास्ट है, बीन बी का रूप है, स्टिल कंटिन्यूटी को बताने के लिए एडवर्ब आ गया, टेकिंग कंटिन्यूटी को बता रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द सेम मेडिसिन इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर द लास्ट 3 years ये टाइम दे दिया, इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन यहां पर ये स्टिल का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब द एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन, ये अभी भी चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट में नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट में होना चाहिए, तो यहां गलती बन जाती है। दे हैव स्टिल टेकन, बेटे हो सकता है, दे हैव बीन स्टिल टेकिंग, बेटे हो सकता है, इससे बेटर ये है।
वे ले चुके हैं नहीं, अभी भी ले रहे हैं, तो स्टिल का प्रयोग गलत हो गया यहां टेकन के साथ। दे वर स्टिल टेकिंग, बेटे ये हो सकता था लेकिन आगे टाइम दे रखा है, और दूसरी बात वर पास्ट में लेकर जा रहा है। हैड बीन स्टिल टेकन, बिल्कुल गलत, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, हमारा क्या आ जाएगा, दे हैव बीन स्टिल टेकिंग द सेम मेडिसिन, वे अभी भी ले रहे हैं और इतने समय से। लास्ट स्टेटमेंट आपकी, द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। बेटे द लैडर विल बी आया तो कोलैप्स नहीं, कोलैप्स्ड होना चाहिए था, लैडर कोलैप्स हो जाएगी। अब बेटे लैडर होगी या की गई, ठीक है, अगर हमने कोलैप्स लिख दिया तो सेंस गलत हो गई, तो ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा। शुड के साथ कोलैप्स्ड आ नहीं सकता, गलत हो गया। विल हैव बीन कोलैप्सिंग, सेंस गलत कर रहा है। विल हैव कोलैप्स्ड, बेटे हो चुकी, ठीक है, विल कोलैप्स हमारा क्या आ जाएगा, ये हैव क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर पुश आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कंडीशनल क्लॉज है, यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, क्या आ जाएगा, विल कोलैप्स, द लैडर विल कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, ये बन जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस के साथ, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।